वेलकम डिवाइन सोल। हर हर महादेव, जय हो महाआदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222 और मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर और लाइट वर्कर। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारे वीडियो का, उसका जो नाम है, वैसे आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो ये है कि कैसे होंगे आपके फ्यूचर इन लॉज। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी के माइंड में होता है। हर कोई जानना चाहता है कि जिनसे उनकी मैरिज होगी वहाँ पे उनकी जीवन कैसा होगा। तो एंजल की हेल्प से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज कि कैसा होगा आपका फ्यूचर इन लॉज। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे 2 पाइल हैं और उन 2 पाइल में है आपका बर्थ मंथ, यानी कि वो महीना जिसमें आप पैदा हुए थे। तो पाइल नंबर 1 के लिए ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। और पाइल नंबर 2 के लिए है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप क्या कर सकते हो, आप टाइम स्टैम्प में जाइए, वहाँ पे आपको डायरेक्ट से आपकी पाइल का टाइम मिल जाएगा और आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, वेलकम डिवाइन सोल। अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आइए देखते हैं आपके इन लॉज, फ्यूचर इन लॉज कैसे होने वाले हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी होगी, ठीक है, और वो किस तरीके से होंगे। तो ये जानने के लिए पॉजिटिव रहिएगा। और हाँ, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक व्यूअर ने इसकी रिक्वेस्ट की थी और मेरे लिए ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि मेरे चैनल में ये पहली रिक्वेस्ट है कि किसी ने किसी टॉपिक को पे रीडिंग करने की रिक्वेस्ट की है। तो मैं उनको बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मुझे आपका नाम मेंशन करना चाहिए नहीं, तो पर मैं नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ कि हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, तो इस वजह से। तो आप अगर चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है और स्पेशल भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेजर अरकाना और माइनर अरकाना का मिक्सचर है। जस्टिस है, किंग ऑफ पेंटिकल है, द मैजिशियन है, 4 ऑफ वॉन्ड है और 5 ऑफ वॉन्ड बॉटम और डेक से है। पहले मैं आपको जॉडियक साइन बताना चाहूँगी जो यहाँ पे दिख रहे हैं। वो है लिब्रा, टॉरस, एरीज, लियो, जेमिनी, वर्गो एंड यस। तो ये जो साइन है, ये जॉडिक साइन आपके फ्यूचर इन लॉज में से किसी के हो सकते हैं और या फिर ये आपके भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी कि आपके जो फ्यूचर इन लॉ में एक लेडी होंगी जो 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 एक अथॉरिटी, मतलब अगर मैं कहूँ को वो घर को लीड कर रही होंगी, ठीक है। बट आप इनके साथ एक चीज़ अच्छी होगी, भले ये लीड कर रही हैं पर ये वैसे नहीं कर रही हैं रूड बिहेव से। ये बहुत ही जस्टिस प्रिय होंगी, मतलब इनको न्याय बहुत प्रिय होगा। आप भी जब इनसे मिलोगे तो आपको अच्छा लगेगा इनसे मिलकर, क्योंकि ये बटरिंग वगैरह नहीं करती, ये थोड़ी स्पष्टवाद होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके पीठ पीछे कुछ बात हो रही है। ये जो भी आपसे कहेंगे स्पष्ट तौर पे कहेंगे और आपसे भी वही उम्मीद रखेंगे कि आप भी इनसे जो भी बात कहना चाहते हैं क्लियर करिए। तो यही आपके लिए एक छोटी सी वार्निंग भी है कि जब भी आप अपने फ्यूचर इन लॉ से, चाहे पहली बार मिलें, चाहे आप मैरिज करके चले जाएँ उनके पास, या आप मेल हैं तो उनसे आपकी मुलाकात हो, तो कोशिश कीजिएगा कि वही शब्दों का प्रयोग करें जो सही हो। शब्दों का प्रयोग में भी ध्यान रखिएगा और बातों का भी। झूठ बोलना अवॉइड कीजिएगा बिल्कुल, चाहे आपको कोई कितना भी कहता रहे। उससे बेहतर है कि आप वो बात बताएं ही ना। अगर आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है तो आप बोलो ही मत, ओके। तो ये इनका है। और अगर मैं ये कहूँ कि इनके यहाँ जो प्रोफेशन हो सकता है कि लॉयर हो सकते हैं, ठीक है, या इनकी इंडस्ट्री होगी, खुद का बिजनेस होगा। तो पर जो भी होगा ना, इन्होंने खुद बिल्ड किया होगा, ठीक है। मतलब इनको बहुत पुराना नहीं होगा, या तो इनके फादर और मदर ने किया होगा तो इनके पास आया, इसको इन्होंने बिजनेस को आगे बढ़ाया, या फिर खुद इन्होंने किया होगा, जो आपके फ्यूचर हस्बैंड होंगे। अगर मैं मेल की बात करूं तो यस, उनकी जो साइड की होंगी तो वो भी एक वेल फैमिली से नोन होंगी, उनको सब जानते होंगे, उनकी काफ़ी मान सम्मान होगा उनकी फैमिली का, ठीक है। तो ये
एक तो एनर्जी ये ज़रूर दिख रही है। और जब आप इनके परिवार में आओगे तो आपको खुद को लगेगा कि यस, प्रकृति ने या ईश्वर ने मेरे साथ न्याय किया। मैं जैसा चाह रहा था या चाह रही थी वैसा ही मुझे परिवार और मेरा जीवन साथी मिला है। ये आपकी फीलिंग होगी। लोग क्या कहेंगे वो नहीं, आपकी पर्सनल जब आप बैठोगे ना, पर ये एकदम से नहीं आएगा, थोड़े दिन बाद आएगा। रीज़न बताऊँ? रीज़न ये है, इमोशनल नहीं होंगे उतने, ठीक है। इमोशन की कमी है, रीज़न ये है। इमोशंस की कमी क्यों है ये भी मैं आपको बताऊँ, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत है, बहुत प्रैक्टिकल होंगे। ये हवाओं में बात नहीं करने वाले, ओके। प्रैक्टिकल होंगे, लॉयल होंगे, और आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं वो खुद एक ऐसी पोस्ट पे उन्होंने अपने आप को खुद बनाया है कि जस्ट लाइक अ किंग। जैसे किंग होता है ना, जिसने खुद को बनाया होता है, ये उस तरीके की जब आप इनसे मिलोगे तो आपको फीलिंग आएगी कि यस, ये तो काफ़ी मतलब जो ये पर्सन है, आपको खुद उनके लिए रेस्पेक्ट होगी कि उन्होंने कितना कुछ किया है। वो आपको अपने, सॉरी वो कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो मुझे वीडियो स्टॉप करना पड़ा, तो ओके चलिए। हाँ, वो हम कह रहे थे किंग ऑफ पेंटिकल से कि वो आपसे अपनी सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करेंगे, तो थोड़े समय बाद। तो तब आप जब जानेंगे कि ओके उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कैसे वो यहाँ पहुँचे, तो आपको भी अपने आप से प्राउड होगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी लाइफ में उन्होंने कितना स्ट्रगल किया और कैसे उन्होंने ये चीज़ पाई। तो आप समझ जाओगे कि उनके पास इमोशंस थोड़े कम है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी केयर नहीं करेंगे। आपकी बहुत केयर करेंगे, आपकी खुशी का बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है अपने इन लॉज में कि जैसे आप जो बात करते हैं, जो आप शब्दों का चुनाव करेंगे, उन पे थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन बहुत, क्योंकि ये ऑलरेडी इनकी हाई लेवल की कम्युनिकेशन होगी। जब आप खुद इनके साथ बैठेंगे तो आप पाएंगे कि जितना अच्छा ये 3D वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, इनके घर में कोई ऐसे भी होंगे जो आफ्टर लाइफ के बारे में भी बात करेंगे, मतलब जैसे सोल वगैरह, ये सब चीज़ों की जैसे बातें होती है ना ईश्वर को लेकर, तो उस तरह की का भी आपको सुनने को मिलेगा, मतलब हाई पर्सपेक्टिव, ओके। फिर मैजिशियन कार्ड में यहाँ पे दोनों की एनर्जी लग रही है मुझे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इनकी जब लाइफ में जाओगे तो ये वहाँ पे कुछ ना कुछ और अच्छा होगा। तो ये आपकी एनर्जी मुझे लग रही है ज़्यादा, कि ये आपको फील करेंगे कि भाई ये पर्सन जब से हमारी ज़िंदगी में आया है तो कुछ अच्छा हुआ है, ऐसा ये फील करेंगे। हो सकता है आपको ना लगे, बट उनको लगेगा कि इनके आने से हमारे घर में एक चार्म आया है, मतलब एक चमक आई है, अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। सेम अगर आपको पता है क्या लगेगा कि आपको ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ रिसोर्स, मतलब अगर आप कोई काम करना चाहते थे, कोई बिजनेस करना चाहते थे, तो आपको ना उतने रिसोर्स नहीं मिल रहे थे, चाहे वो थॉट हो, प्लान हो, कुछ आपको समझ में। बट जब आप इनसे मिलोगे, इन लॉज में आओगे, तो जो मेरी फीमेल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आफ्टर मैरिज उनको कुछ ऐसा मोटिवेशन मिलेगा या कुछ ऐसा उनके यहाँ से, वो आपको फोर्स नहीं करेंगे, आप खुद ही चाहोगे कि मैं कुछ करूँ, और वो आप बहुत खूबसूरत करोगे, और इस वजह से हो सकता है आपको बहुत तारीफ़ मिले वहाँ पे कि इन्होंने बहुत ही अच्छा किया। वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा आपके साथ, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ से भी यही है, आगे भी वही है, इक्वल गिव एंड टेक है। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है मुझे कि इतना सब कुछ, भले ही आपको मैंने जैसे कहा इमोशंस वगैरह, बट उसके बावजूद भी इनके यहाँ पे एक खासियत होगी कि ये हर छोटी छोटी खुशियाँ फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि हर थोड़े दिन में आपको कोई ना कोई सेलिब्रेशन मिलेगा देखने को, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इनको अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ अपने लव को, अपनी इन्जॉयमेंट को बढ़ाना। और ये आपसे भी चाहेंगे कि अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हो कि इस तरह का कुछ सेलिब्रेशन हो, तो ये बिल्कुल ये आपके लिए भी करेंगे। और आप जब इनके यहाँ जाओगे तो आपकी वेलकम पार्टी बहुत होगी, ठीक है। वेलकम पार्टी का मतलब किसी ना किसी मौके में बहाना ढूंढ ढूंढ के ये आपके साथ करेंगे। और दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली थोड़ी बड़ी होगी और सब लोग साथ रहेंगे, और आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे, आप खुद चाहोगे कि नहीं हम सब साथ रहें। और ऐसा आपको वहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं कि कुछ खास आपको प्रॉब्लम होगी। हाँ, फैमिली में जो छोटी मोटी चलती है वो तो सब जगह होता है, थोड़ा बहुत तो रहेगा, बट ऐसा कोई मेजर नहीं होने वाला कि आपको इंसल्टिंग फील हो, आपको लेफ्ट आउट फील हो, ऐसा कभी नहीं होगा। ये आपके
आपके साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करेंगे। मेजरली जो आपको ध्यान रखना है वो है इंटेलेक्चुअल लेवल, क्योंकि ये हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल होंगे। अगर आप अभी नहीं इन सब चीज़ों में हो तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दो, अपने आप को अपग्रेड करो, अपडेट करो, क्योंकि ये लोग बहुत अपडेटेड, अपग्रेड और कहते हैं ना हैप्पी गो विद वाले जो लोग होते हैं ना, उस टाइप के होंगे। और ये एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये दिख रही है कि आपको ना यहाँ पे जाके कुछ सेल्फ रियलाइजेशन भी होगा। ठीक है, अभी तक आप अपनी किसी चीज़ से अनभिज्ञ हो, अपने किसी टैलेंट के, वो आपको आफ्टर मैरिज आपको देखने को मिल सकता है कि आप खुद कहोगे कि अच्छा मेरे अंदर भी ये पोटेंशियल है, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये आपके लिए, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत चेंज होगी। तो जो आपके घर वाले हैं या आपके फ्रेंड हैं वो कहेंगे कि तुम मैरिज के बाद तुम्हें एक अजीब सा चार्म आया है, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। बॉटम ऑफ डेक से जैसे 5 ऑफ बॉन्ड है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये कार्ड आपको ये नहीं बता रहा, वैसे तो ये कार्ड कॉन्फ्लिक्ट का होता है, ठीक है, बट यहाँ पे वो आपसे ये कह रहे हैं, ये कार्ड यहाँ पे मुझे, अगर मैं इन सबको ऐसे कंबाइन करके रीड करूँ तो ये कार्ड ये कह रहा है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको बतानी पड़ेगी वहाँ पे अपने लिए। जैसे कि कुछ भी XYZ, आप हो सकता है आप कुछ अब ये लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फास्ट फूड वगैरह नहीं खाते होंगे, अब आपका मन कर रहा है, ठीक है, तो ये मत सोचो कि वो समझ जाएंगे, वो वाली थ्योरी नहीं है। आपको कहना पड़ेगा कि देखो मेरा मन कर रहा है और मैं थोड़ा खाना चाहती हूँ, तो ये आपको मना नहीं करेंगे, बस आपको ज़रूर उसमें ये ज़रूर समझाएंगे कि भाई इसमें देखो ये चीज़ें होती हैं, तो आप शांति से सुन लेना और फिर आप अपनी इच्छा पूरी भी कर लेना, ठीक है। तो लड़ना नहीं है, लड़ाई तभी होगी जब आप कुछ करोगे, इधर से आपको कभी नहीं मिलने वाली, ये श्योर है। यहाँ से आप और ऐसा भी नहीं है कि ये आपके ऊपर फोर्स करेंगे, नहीं ऐसे ही करो, बस वो आपको समझा सकते हैं कि देखो, जैसे मैं भी मानती हूँ कि फ़ास्ट फूड वगैरह खाना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो वो आपको समझा सकते हैं, एज अ चाइल्ड समझ लो, एज अ पार्टनर समझ लो, बट आपको फोर्स नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसको देख के घबराओ मत कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, पर जो लव मैरिज के लिए सोच रहे हैं उनको थोड़ा सा ये करवाने के लिए लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। यहाँ सिंपल है, आप किसी भी वे में देखो, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होने वाला कि कोई समझ जाएगा, वो वाली फीलिंग नहीं है कि हाँ ओके हो सकता है ये इसलिए उदास बैठी हो या ये इसलिए नहीं कह रहा हो, ये आप मत सोचो ये होगा। आपको कहना पड़ेगा मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो वही अपने शब्दों का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल अच्छा लगेगा आपको। ओके, तो चलिए थोड़ा सा यहाँ से भी देख लेते हैं। पॉजिटिव रहना, ओके, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत, इतना तो होना भी चाहिए, कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। प्लीज़ इनके फ्यूचर लॉक प्लीज़ यहाँ से मैं सिर्फ 2 कार्ड लेना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे 2 कार्ड में बता दीजिए। ओके, 7 चक्रा, वेरी गुड। एनवी, ओके। बॉटम ऑफ डेक के मैन होल्डिंग अ कॉइन, किंग ऑफ पेंटिकल सेम किंग ऑफ पेंटिकल की भी ऊर्जा डबल, अब तो डबल कंफर्मेशन है कि आपकी जो पार्टनर हैं, स्पेशली फीमेल के लिए यहाँ पे है कि भाई वो वेल्दी पर्सन होंगे, ओके, वेल्थ की आपको कोई कमी नहीं होने वाली, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आइए इन दोनों कार्ड को देख लेते हैं। 7 चक्रा, तो ये कार्ड ये बता रहा है जैसे यहाँ पे भी यही ऊर्जा है जो सेम यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया है कि ये आपको कह रहा है कि आपको अपने विज़न को ना और स्प्रेड करना है। अब आप जैसे यहाँ पे बोला मैंने, अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ना कि देखिए रेडी हो जाइए, अब आप जिस पैटर्न में पुराना था ना वो छोटा मोटा चल रहा था, उससे काम नहीं चलेगा, आपको अपना विज़न स्ट्रांग रखना है जब यहाँ जाएँ, क्योंकि ये यहाँ पे, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिले जो आपके विज़न को एक्सपेंड करे, ओके। तो ये भी एक ऊर्जा है यहाँ पे। एनवी ये बता रहा है ग्रेटिट्यूड,
ठीक है। ग्रेटिट्यूड ज़रूर दिखाइए, ऐसा मत जाइए कि लेस में कि ओके, क्योंकि आपको ना बहुत कुछ मिलने वाला है और आप लोग अब खुद भी बहुत एक अच्छी कंडीशन में होंगे, ठीक ठाक कंडीशन में होंगे। तो जिस पोजीशन में आपको थैंक यू कहना है। और जब आप अपने इन लॉ से मिलेंगे तो आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए ग्रेटिट्यूड वाली, और ये सेम है उन उन वो भी ऐसे ही होंगे, ठीक है, कि उनके पास बहुत होगा और वो नया लेने की कोशिश कर रहे होंगे, बट उनको ये मत सोचना कि वो ग्रीडी हैं। ओके, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे जो जनरेशन वेल्थ है वो इंक्रीज़ हो, उनका मोटिव यही होगा आगे बढ़ने का। तो इसको आप नेगेटिव मत लेके जाना बिल्कुल भी, और हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करना, ठीक है। तो ये एक ऊर्जा है, आइए इससे देख लेते हैं। नहीं, पहले इसी से ही देखते हैं अगर ये हाथ में आया तो। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। इनके फ्यूचर एंड लॉ के बारे में बताइए प्लीज़। पॉजिटिव रहिएगा, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, घबराने वाली कोई बात नहीं है। एंजल का अब आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं, तो आपकी पीसफुल वॉरियर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अपने इन लॉज से मिलोगे, लिव योर जॉय, अगर आप इन लॉ से मिलोगे जब भी, तो वहाँ आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने वाला कि आपके साथ, जैसे मैंने बताया, इनजस्टिस है। इनजस्टिस कभी नहीं होगा। अगर आप अभी किसी भी हेल्थ इशू से गुजर रहे हो, वो आपकी हील हो जाएगी जब आप आफ्टर मैरिज जब भी आपकी होगी। ये मेंटल फिज़िकल कोई भी है, वो आपको हीलिंग मिलेगी, और आपको खुद से महसूस होगा कि ये जो सब लोग हैं ना, ये हमेशा आपके पास एक एज अ प्रोटेक्शन खड़े होंगे। आपके जो पार्टनर होंगे ना, वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखना। नेक्स्टली है, ये सब चीज़ें हैं ना जो, वो आपको देंगी एक आत्म शांति। आपको बहुत पीस महसूस होगा, आप खुद एक पीसफुल। अगर अभी आपकी आदत है ना छोटी छोटी बातों में फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, या गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता होगा, या आपको ऐसा लगता होगा कि दुनिया आपको समझ ही नहीं रही है, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आप खुद एक पीसफुल वॉरियर बनोगे। आप खुद मैंने जैसे कहा कि आपके परिवार वाले खुद सोचेंगे कि आप कितना चेंज हो गए हो, तो वो चेंज जो होगा वो पॉजिटिव वे में होगा, नेगेटिव वे में नहीं होगा। ओके, तो ये यहाँ पे ऊर्जा इसकी आई है। एक कार्ड यहाँ से लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रहिएगा। फ्यूचर इन लॉ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। बैलेंस योरसेल्फ। तो ओके, तो ये जो कार्ड निकला है, ये इंजॉय न्यू बिगनिंग। मैंने ओके, वेरी गुड। मतलब आप जब अपनी इन लॉ से मिलेंगे, जब आप वहाँ जाएंगे, तो आपको सच में महसूस होगा कि आपकी लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है। जैसे हमने अभी कहा ना कि आपको कोई हिडन टैलेंट या कोई ऐसी चीज़, अगर हिडन भी नहीं है ना, अगर आपके पास है और वो आप आइडिया इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, वो आप कर पाओगे, ठीक है। ये कार्ड हमने ये इसलिए निकाला था कि आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें आया है बैलेंस योरसेल्फ। आपको क्या करना है, अपनी डाइट में बैलेंस लाना है। जैसे देखिए यहाँ पे है, मैंने आपको एग्जांपल भी अभी वही दिया था कि अपने ऊपर बैलेंस लाइए। हर चीज़ का ना एक समय होता है, और वो समय चक्र अपने हिसाब से पूरा होता है, ठीक है। तो उसमें आप, अगर आप परेशान हो रहे हो कि मेरी मैरिज कब होगी, क्या होगा, कैसे होगा, मत करो। आप ये देखो कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हो फिज़िकल मेंटल लेवल पे, आप वो कीजिए। बाकी सब आप छोड़ दीजिए अपनी लाइफ, क्योंकि ये सब ना एक लाइफ स्टेज है, पार्ट है एरिया का। तो जब इसे होना होगा, ये होगा, और ये बहुत ही खूबसूरत होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। और आपको ना अपने ऑल डायरेक्शन पे ध्यान देना है, सभी डायरेक्शन पे। सभी डायरेक्शन का मतलब अपनी लाइफ के हर एरिया को, सिर्फ इसके बारे में सोच के अपने करियर को या अपनी पर्सनल हेल्थ को या अपने अदर लोगों को आपको इग्नोर नहीं करना है, उनको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस आपको देनी है। तो ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। तो पायल नंबर 1, जिनका बर्थ मंथ इनमें से आता है, उनके लिए जो उनके फ्यूचर इन लॉ है वो कैसे होने वाले हैं, उसके लिए ये थी रीडिंग। अगर आपको मुझसे कोई भी डिविनेशन, डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अपनों से शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।
ओके, पाल नंबर 2। अगर आपका बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है तो ये जो रीडिंग है ये आपकी होने वाली है कि आपके जो फ्यूचर इन लॉज हैं वो कैसे होंगे, उनके यहाँ कैसा आपका उनके साथ व्यवहार होगा, वो किस तरीके से आपके साथ रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़ोडिएक साइन की। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एरीज। मैं बोल चुकी हूँ वही, और लियो भी है। लियो मतलब ये ज़्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। ओके, पाल नंबर 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी कि जो मेल व्यूअर देख रहे हैं तो उनके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगी। ठीक है, वो किसी ऐसी पद पे ऑलरेडी होंगी जहाँ पे अथॉरिटी जिसे बोलते हैं वो है। उनका माइंड जो होगा वो हमेशा ग्रोथ की तरफ होगा, वो कुछ अच्छा करना चाहती होंगी अपने जीवन में, स्पिरिचुअल भी होंगी। ठीक है, और ये है दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि आपके फ्यूचर इन लॉज में, मतलब आपके ससुराल में कोई ऐसी लेडी होंगी जो काफ़ी मेच्योर हैं, थोड़ी एज में भी बड़ी होंगी, और ये दोनों के लिए ठीक है, बड़ी होंगी और वो स्पिरिचुअल भी होंगी और घर में उनकी चलती होगी। ठीक है, और ये कॉन्फिडेंट होंगी, बहुत ऑप्टिमिस्ट होंगी, नेगेटिव नहीं होंगी, आपकी बात हमेशा ध्यान से सुनेंगी, जो भी आप इनसे कहोगे, जो भी डिस्कस करोगे काफ़ी प्यार से सुनेंगी, और आपको भी इनकी बात सुननी चाहिए ध्यान से। फोर्स नहीं होगा कि नहीं सुनना ही सुनना है, बट आपको लगेगा कि हाँ इनका थोड़ा सा दबदबा है कि यहाँ पे सब इनकी बात मानते हैं और आप भी उनकी बात आपको आगे कन्वे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो इनकी आपके वहाँ पे मुझे एक एनर्जी लग रही है। और सेकेंडली अगर यहाँ पे कोई ऐसी फीमेल है जो अबव 30 हैं तो ये ऊर्जा उनकी खुद की है कि अब आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगी, आप ऑप्टिमिस्ट होंगी, और आप जो हैं वो स्पिरिचुअल भी होंगी। आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट होगा। ठीक है, और आप अब अपनी बात जो है वो बहुत ही मतलब आपको ना अपनी बात कहना ना बहुत अच्छे से आता होगा। ओके, तो ये आपकी ऊर्जा आपकी भी हो सकती है, और मैंने जैसे आपको बताया कि इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पे आपके पास जो ये न्यूज़ जो है वो मतलब जैसे इन लॉ से जो रिश्ता आएगा वो आपको आपके किसी फ्रेंड से भी आ सकता है, मतलब अपने नोन से, कोई मेल भी हो सकता है और कोई फ़ोन कॉल। मतलब ये मैं ये कहूँ कि ये खुद आएगा, ज़्यादा चांसेस इसके हैं कि ये खुद आपके पास आएगा। आप मतलब जैसे आप सर्च कर रहे होंगे बट आएगा वहाँ से कॉल। ओके, तो ये रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर आपको लग सकता है, सीरियसनेस थोड़ी आपको कम लगेगी अपने फ्यूचर इन लॉज में। यहाँ पे थोड़ी ऊर्जा ये दिख रही है कि थोड़े से वो लोग उतने डिसिप्लिन आपको नहीं दिखेंगे। ओके, तो और मुझे आप बड़े डिसिप्लिन लग रहे हो कि आप बहुत डिसिप्लिन हो और स्टिक हो, वो थोड़े से कम लग रहे हैं। उनकी बहुत एनर्जिक ऊर्जा है, बहुत एनर्जेटिक है, चीज़ों को बहुत फास्ट करते हैं। ठीक है, और एक्शन बड़ी जल्दी जल्दी लेते हैं। आप थोड़े ऐसे होंगे कि थोड़ा रुक के, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, दूसरा चीज़ ये लग रहा है कि उन्होंने अभी हाल फिलहाल किसी बड़े लॉस को देखा होगा। वो लॉस कैसा भी हो सकता है कि अगर आप यंग एज में नहीं है, थोड़ी बड़ी एज में है, तो हो सकता है कि वो डिवोर्सी हो। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कोई जॉब लॉस का सामना किया हो थोड़े दिन पहले, या उनको कोई अगर वो बिज़नेस करते हैं तो उनको बिजनेस लॉस हुआ होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये पर पुरानी घटना है थोड़ी, ऐसा उनके साथ हुआ है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उनकी कोई आइडियोलॉजी भंग हुई है किसी तरीके से। जैसे एक पर्सन होता है ना जो पर्टिकुलर एक ही काम कर रहा है, तो फिर उसको कुछ स्ट्राइक होता है कि नहीं ये चीज़ तुम गलत कर रहे हो, तो वो चीज़ उनको महसूस हो सकती है। कोई उनको रियलाइजेशन कराया होगा और जो उनके लाइफ में लेके आया होगा टावर मोमेंट। ओके,
और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने किसी अपने को खोया हो, ये भी यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। और अब वो अपने जीवन को आगे लेके जा रहे हैं एक अच्छे दिन के लिए, और वो हो भी रहा है। अब वो जा रहे हैं अपने जीवन को इन सब क्योस से दूर लेकर आगे। वो जब आप उनसे मिलोगे ना, वो इस जर्नी में होंगे जिसमें वो अपने जीवन को अच्छा कर रहे होंगे। स्टेबल नहीं किया होगा अभी, अभी जर्नी होगी, कर रहे होंगे। जब आपसे उनकी मुलाकात होगी तो वो एक यात्रा में होंगे। यात्रा का मतलब मेरी वैसी यात्रा नहीं जो ट्रैवल ये वाली नहीं। यात्रा का मतलब यहाँ पे है कि जब आप जीवन में कुछ कर रहे होते हो, कोई बिजनेस कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, अपने आप को दोबारा से खड़ा कर रहे हो, तो वो वाली कंडीशन में होगी। तो जब अब मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा है कि हाँ सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ बढ़िया है, ऐसा नहीं है। ये रनिंग में है, अभी काम चल रहा है। बट हाँ शर्त है कि उनको ले वो जा रहे हैं आगे, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो उनको अच्छी जगह लेके जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए एक एडवाइस है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो अपनी मैरिज को लेकर, तो आप मत हो। ओके, आपको रेस्ट करना चाहिए थोड़ा, और थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे वैसे तो ये रीडिंग फ्यूचर इन लॉ के लिए है, पर पता नहीं क्यों ये एनर्जी, ये पूरी रीडिंग ना अलग ही जगह चली गई है। या तो अभी आपका समय आया नहीं है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे शायद ये उनके लिए बनी है जिनका अभी मैरिज का समय आया नहीं है, पर वो चाहते हैं कि मैरिज हो। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे ज़्यादा ना आपके बारे में बात हो रही है, फ्यूचर इन लॉ के बारे में कम बातें हो रही हैं। ओके, तो यहाँ पे ये भी है कि आपको अपना इमेच्योर बिहेवियर छोड़ना होगा अगर आप चाहते हो कि आगे आपकी लाइफ में अच्छा हो। ये भी एक मैसेज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आपके लिए काम हो चुका है। और आपको मैं एक बात बताऊँ, आपकी अगर जब भी मैरिज होगी या जो भी आपके ससुराल होंगे ना, वो ईश्वर का उसमें योगदान ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इसके बारे में सोचना आपके लिए ठीक नहीं है। ये भी यहाँ पे एक ऊर्जा आ रही है। अपने वर्क पे आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। और इन लॉज के लिए मैं बात करूँ तो सेम उनके साथ भी यही है कि इस समय उनका ज़्यादा ध्यान जो रहेगा, वो आप मिलोगे भी ना उनसे, तो वो काम वाम में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, कि वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर कर रहे हैं या अपने काम पे कर रहे हैं, तो उसको अभी काफ़ी कुछ उनका काम अधूरा होगा जब आप उनसे मिलोगे। ठीक है, इन लॉज में फिर आप जाओगे, फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो उसके बाद आप इस ऊर्जा में आ पाओगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड की जो ऊर्जा है। ठीक है, यहाँ से भी थोड़ा देखना मैं चाहूँगी कि और एंजल मुझे अगर यहाँ से भी क्लियर करें कि आगे क्या है। यहाँ से हमें और पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है उनकी करंट लॉस की करंट एनर्जी है प्रेजेंट टाइम में। टाइमलेस रीडिंग है ये, तो जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट होगी। तो अगस्त यहाँ से हम 2 कार्ड लेंगे। ओके, ठीक है, अब मुझे क्लियर होगी चीज़ें। ओके, अब जो बची कुची थी वो भी क्लियर हो गई। मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, तो यहाँ से अब चीज़ें मुझे ज़्यादा समझ में आई, जो मेरा भी कन्फ्यूज़न अब दूर हुआ कि हो क्या रहा था ये। यहाँ पे आपने अभी देखा सब प्रोसेस में था, ठीक है ना। यहाँ से कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, ये सब होने के बावजूद भी आपके साथ क्या होगा, एक आप उनका ना बहुत बड़ा घर होगा, घर आप बहुत अच्छा होगा, गार्डन वहाँ पे काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, और उस गार्डन में के साथ साथ उसके साथ यहाँ पे एक ऊर्जा और जो मुझे समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो आप होंगे ना, आप यहाँ पे फ्रीली रहोगे, मतलब आपके ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शन नहीं होने वाले, जो मतलब स्पेशली जो फीमेल वीमेन है, कि आपको ऐसे होगा कि नहीं तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम ये नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल फ्री, एक आप जब वहाँ जाओगे ना, आपको ऐसा महसूस होगा कि ओके दिस इज़ माई होम। ठीक है, बहुत खूबसूरत जगह पे, लोकेशन भी बहुत अच्छी होगी जहाँ पे आपका घर होगा, क्योंकि जो इन्होंने लॉस किया ना उसको इन्होंने बना लिया। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ दूसरे कार्ड की, 3 वैसी प्रोग्रेस का होता है, जुपिटर का साइन होता है। 3 जुपिटर का साइन होता है, और ये
हॉरिजन के एक्सपेंशन का काम के लिए होता है। 2 नंबर होता है वो प्रोग्रेस का काम होता है, मतलब आपका प्रोग्रेस होती रहेगी। कॉर्नोकोपिया का कार्ड जो कहलाता है वो कहलाता है ये विश फुलफिलमेंट है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सारी विशेस पूरी हो गई, चाहे इनकी लाइफ में ये क्योस वगैरह था, बट आपको ऐसा लगेगा आप गए, आपके पास सारे रिसोर्सेज होंगे, आपको किसी भी चीज़ की वहाँ पे कमी नहीं होने वाली। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ भी यहाँ पे मेरे को जो पता है, मेरे को अभी तक रीडिंग बहुत ना नेगेटिव सी फील हो रही थी, बट वो नेगेटिव नहीं है, वो ऐसा हुआ कि ये चीज़ उनका प्रोसेस में चल रहा है। जब आप जैसे ये आपको लगेगा ना प्रोसेस है, पर आपके मिलने के थोड़े दिन बाद ही ये सब चीज़ें काफ़ी बढ़िया, मतलब वहाँ पे आपके पास सब कुछ होगा। आप चाहे खाने पीने की बात कर लो, कपड़े वगैरह जैसे ही सारी चीज़ें, रिसोर्स की आपको कोई कमी नहीं होने वाली वहाँ पे। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल बढ़िया कार्ड है। नेक्स्ट है मैन होल्डिंग अ हार्ट, मतलब लव की कोई कमी नहीं होगी। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करेंगे और वो वेल्दी होंगे। और अगर आप ना अभी तक किसी फैमिली इशू से गुजर रहे थे, ये दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए, तो अगर आपके घर में कोई जैसे होता है ना, घर में टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है, अगर ऐसा कुछ है तो आपका वो भी रिमूव हो जाएगा। आपके पार्टनर जो होंगे वो बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर के होंगे। जैसे यहाँ पे मुझे इनमेच्योर बिहेवियर दिख रहा था, तो वो इमेच्योर वो वैसा नहीं होगा कि आपके प्रति लापरवाह होंगे। ठीक है, तो अपने प्रति हो सकते हैं पर आपके प्रति नहीं होंगे। ठीक है, तो कॉर्नोकोपिया से तो ये बहुत ही ब्लेस्ड कार्ड है इस डेक का। तो ये तो है कि आपको वहाँ पे सब कुछ बढ़िया मिलने वाला है। ठीक है, सारी विश फुलफिलमेंट आपकी होने वाली है। आगे से देखते हैं नेक्स्ट कि ये कार्ड क्या कह रहा है यहाँ पे, और जानने की कोशिश करते हैं। जिनका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का कार्ड है। ठीक है, न्यू बिगनिंग, देखिए टावर के पास ही आया है, एंड लीप ऑफ फेथ। ठीक है, अनकंडीशनल लव, डिवाइन मदर, जो देवी माँ है, ये हम डिवाइन मदर उन्हीं को कहते हैं, जो देवी हैं, देवीय शक्ति हैं, उनका आशीर्वाद होगा कम्प्लीटली। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग शायद आपके ससुराल वाले देवी माँ को मानते होंगे, देवी के प्रति उनकी एक ऊर्जा होगी, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। सेकेंडली न्यू बिगनिंग, उनकी, मैंने कहा ना, जैसे एक चीज़ ख़त्म करके वो कुछ नया, नए नए दौर में जा रहे होंगे, चाहे किसी भी लेवल पे हो सकता है, मेंटली, फिज़िकली, किसी भी लेवल पे। करियर नया होगा, शायद नई न्यू जॉब होगी जब वो आपसे मिले। ठीक है, कुछ भी तो। और ये आपकी भी न्यू बिगनिंग हो सकती है कि आप अपने पुराने शेड को छोड़ के नया, आप में नए लव, नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ, या फिर आप खुद भी सोच रहे होंगे कि मैं आफ्टर मैरिज खुद को चेंज करूँगा, तो वो चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है आपकी इन लॉज से जब आपका कनेक्शन होता है तब। लीप ऑफ फेथ, आपको भरोसा हमेशा रखना है। कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं समझना कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको पूरा भरोसा रखना है अपने एंजल पे, अपने कर्मों पे। आप क्या कर रहे हो, आप अपनी प्रेयर पे। ठीक है, वो आपको लेके देगी एक लीप ऑफ फेथ, एक ऐसा जंप आपको मिलेगा जो आपकी लाइफ को एक अलग रिश्ता देगा। तो ये इन लॉज में जैसे आपके साथ है, तो जब आप यहाँ जाएँ तो परेशान मत होना कि मैं कैसे करूँगा क्या करूँगा, इस टाइप की कोई नहीं है। विश्वास रखना, सब बेहतर होगा। ठीक है, और है भी बेहतर, क्योंकि कॉर्नोकोपिया है, न्यू बिगनिंग है, द गार्डन ऑफ द गेट, तो उसको अच्छी एनर्जी है, पूरी एनर्जी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक कार्ड लेंगे यहाँ से और फिर हम अपनी समझते हैं कि आपके फ्यूचर इन लॉज के साथ आपका रिश्ता कैसा है, क्या है। फोकस ऑन चिल्ड्रन। ठीक है, आपको बिल्कुल वो अपने बच्चे की तरह रखेंगे। रेस्पेक्ट योर फिज़िकल बॉडी। ओके, तो अगर अभी आजकल आप अपने फिज़िकल बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हो, ठीक से खा पी नहीं रहे हो, ठीक से सो नहीं रहे हो, जो मन आ रहा है वही कर रहे हो, तो वो मत कीजिए। अपनी फ़िज़िकल बॉडी का ध्यान रखिए। ठीक है, रिलैक्स कीजिए, डिटॉक्स कीजिए, ज़्यादा मत सोचिए कि क्या होगा कैसे होगा। फोकस योर चिल्ड्रन। तो जैसे ना आपकी मैरिज होगी, मैरिज के बाद आपको बेबी बहुत जल्दी ही बेबी ब्लेसिंग आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, और साथ में अगर आपके घर में कोई पेट है और उसके बेबीज़ हैं तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज़, वहाँ पे आप उनके फेवरेट चाइल्ड बन के रहोगे।
अपने इन लॉज में। वो आपको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह, आप चाहे मेल हो फीमेल हो, आपको काफ़ी वहाँ से प्यार मिलने वाला है एक बच्चे की तरह, और आपको खुद को लगेगा कि आपका नया जन्म हुआ है, न्यू बिगनिंग। ठीक है, आप जैसे वो अपने आप को नई रास्ते पे लेके जा रहे हैं, आपको भी सेम वहाँ जाके ऐसा ही लगेगा कि आपको एक नया बर्थ मिला है। तो ओके, पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग कि आपके फ्यूचर इन लॉ कैसे होने वाले हैं। अगर आपको मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और फिर हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद, नई ऊर्जा के साथ। हर हर महादेव।